हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 वृषभ राशि का कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ। तो टॉरस, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में है किसी के साथ और नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, अगर सिचुएशन सही चल रही है तो ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सभी सिचुएशंस में आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके दिमाग में चल चल क्या रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट अगर चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो इन 15 दिन में बात हो जाएगी आपकी और आपके पार्टनर की। और ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएंगे, क्या होगा इन 15 दिन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है, वृषभ राशि की टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है टॉरस के लिए। टॉरस, आपके पार्टनर के भी मैं कार्ड ले लूँ, फिर मैं इकट्ठा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, और एकल से भी मैं ले लूँ। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। नॉट एनफ, कैमरा। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी टॉरस के लिए। गोल्डन मिरर, हार्ट विद द की। टॉरस, देखिए जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, सबसे पहले मुझे आपके लिए आया है कार्ड 5 ऑफ कप्स का, और ये बोल रहा है कि आपका एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड इस रिलेशनशिप को लेकर रह रहा है, खास करके 16 से 22 या 23 नवंबर के बीच में। आप पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं, और कुछ गलतियां हो सकता है आपसे हुई या आपके पार्टनर से हुई, तो आपका सारा का सारा ध्यान ना उन गलतियों के ऊपर है। अगर आपसे हुई तो आप अपनी गलतियों को कोस रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपसे ये नहीं होना चाहिए था। पार्टनर ने कुछ गलतियां की है तो आपका सारा ध्यान उनकी गलतियों के ऊपर है। पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप की आप नहीं देख रहे हैं। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसके कारण आप नेगेटिव हो रहे हैं। और देखिए, आपको ये भी लग रहा है टॉरस कि आप जो अपने पार्टनर से चाहते हैं ना, आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपको आपके लिए काफ़ी नहीं है। जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, तो उसको लेकर आप सोच रहे हैं कि वो काफ़ी नहीं है, वो एनफ नहीं है आपके लिए, सफिशिएंट नहीं है, आपको कमी लग रही है किसी चीज़ की, जिसके कारण आप इरिटेटेड हो रहे हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं, और आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। और देखिए, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए। देखिए, जो भी पल अच्छे भी रहे होंगे, बुरे भी रहे होंगे, खुशी वाले, गम वाले, मिक्स एनर्जीज होती है ना, जो पास्ट की मेमोरीज है, ओल्ड मेमोरीज आपके और आपके पार्टनर की रही, उसको बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ पुरानी चीज़ें चल रही हैं, जिसको लेकर आप थोड़े से इमोशनल भी हो रहे हैं, बट कुछ पुरानी चीज़ें आप याद कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ों से आपने कुछ लर्निंग ली है, कुछ सीखा है अपने पास्ट से, आपने इस रिलेशनशिप से। और देखिए, एक चेंजेस इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, लेकिन जो भी चेंजेस आप सोच रहे हैं वैसे से चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरा है, अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो ढंग से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं टॉरस। आप कहीं ना कहीं अभी भी पुरानी चीज़ों में अटके हुए हैं, पास्ट की मेमोरीज में अटके हुए हैं। तो चेंजेस जो भी आप सोच रहे हैं ना लाने के लिए, आप उसमें उतनी स्पीड नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस या तो नहीं आ रहा या स्पीड नहीं पकड़ रही हैं चीज़ें, स्टक महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर का देखें, आपके पार्टनर किसी चीज़ को अगर पकड़ के बैठ गए थे तो उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, उस बात को छोड़ रहे हैं, खास करके 16 से 22 या 23 नवंबर के बीच में। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रखी थी, लगाव बहुत ज़्यादा रखा था टॉरस, तो हो सकता है आपके पार्टनर अपनी अटैचमेंट आपसे कम कर रहे हैं, लगाव कम कर रहे हैं,
कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। इस कार्ड का मतलब है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को लेट गो कर देना। अब सबके पार्टनर की सोच अलग-अलग रहेगी। मैं ये नहीं बोल सकती कि आपके पार्टनर सिर्फ़ यही सोच रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है वृषभ राशि। बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों की पार्टनर की राशियाँ अलग हैं, उनकी नेचर अलग है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, पता आपको खुद चल जाएगा कि आपके पार्टनर किस चीज़ को छोड़ रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में हैं, आपसे बात कर रही हैं, लेकिन अपनी अटैचमेंट, अपना लगाव आपसे कम कर रहे हैं, उम्मीदें आपसे कम लगा रहे हैं, पहले की तरह आपकी केयर कम कर रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और कुछ टॉरस के पार्टनर ने अगर के कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, टॉरस आपके पार्टनर ने किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो हो सकता है उनको लग रहा है अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना ये वन साइडेड लव है। अम, एक तरफ़ा प्यार है, एक इंसान के मन में प्यार है, दूसरे के मन में उतना प्यार नहीं है। थोड़े-से आपके पार्टनर मुझे सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं, जैसे होता है ना अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको क्या सही लग रहा है, उनको क्या अच्छा लग रहा है, वो चीज़ें हो रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो थोड़े-से आपके पार्टनर मुझे सेल्फिश होते हुए दिख रही हैं टॉरस। और यहाँ पे है आपके पार्टनर का 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और हार्ट विद द की। देखिए 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर की एनर्जीज में थोड़ा-सा चेंज आ रहा है। उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस जाग रहे हैं दोबारा से। लेकिन जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हुए हैं ना, आपके पार्टनर उसको सही करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। और आपके साथ एक टुगेदरनेस भी चाहते हुए दिख रहे हैं। अपने दिल पे अगर उन्होंने तो किसी चीज़ को लेकर ताला लगाया था, तो उन अपने दिल को खोलते हुए दिख रहे हैं। मीन्स इस रिलेशनशिप में वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि वो वापस आ रहे हैं। ये उनके मन में है, फीलिंग्स हैं कि हाँ, जिस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ था ना, अपने दिल को ब्लॉक कर दिया था, खुल के नहीं आ रहे थे, तो 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा-सा ओपन होना चाहते हैं आपके साथ, कुछ चीज़ों में डिस्कशंस करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन मुझे आपका पार्टनर उतने एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हैं वृषभ राशि इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पीछे बहुत सारी कोशिश की है, बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं इस रिलेशनशिप के लिए। शायद उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, शायद उनको वो आउटकम वैसा नहीं मिला जैसे उनको मिलना चाहिए था। इसलिए अब वो अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पढ़ाई, जॉब, बिज़नेस, मनी, पैसा या अपने शौक, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल भी रहे हैं, कुछ के पार्टनर ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, उस तरीके से आउटकम नहीं मिल रहा। एंड ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर चाहते तो हैं चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करना, लेकिन उनको लग रहा है कि उन्होंने पीछे काफ़ी कोशिश कर ली है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है कोशिश करने का, तो बेटर है अपने आप को बिज़ी रखते हैं अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में या किसी भी काम में। ये है टॉरस आपके पार्टनर की और आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब देख लेते हैं कि होगा क्या आप दोनों के बीच में। नो कांटेक्ट है तो देख लेंगे बात होगी कि नहीं होगी, और ये 15 दिन कैसे जाएंगे 16 से 30 नवंबर वृषभ राशि और उनके पार्टनर के। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 नवंबर का टाइम कैसा रहेगा। डेथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 नवंबर का टाइम कैसा रहेगा। फोटोग्राफ, लव कॉल। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं वृषभ राशि कि कुछ इश्यूज दिख रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे। अब सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि पहले तो मैं आपको बताऊंगी नो कांटेक्ट का। जो लोग हैं नो कांटेक्ट में, जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है, वहाँ पे अभी नो कांटेक्ट रहेगा वृषभ राशि। अभी आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होगा। पहली बात तो ये 15 दिन की रीडिंग है, 15 दिन ऐसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता, और उसके बाद अगले महीने की ही रीडिंग आ जाएगी। तो ये 15 दिन में कम्युनिकेशन नहीं होगा, बात नहीं होगी। आप लोगों में से कोई भी इंसान इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहा, बल्कि आप लोग अकेलापन फील कर रहे हैं और किसी चीज़ को ख़त्म ही कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अभी ना बात नहीं करनी है, बल्कि एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। मन कर रहा है बात करने का, हो सकता है फ़ोन उठाते हैं कर बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। याद बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो नो कांटेक्ट का नो कांटेक्ट ही रहेगा। और मुझे यहाँ पे उन लोगों में भी इश्यूज दिख रहे हैं वृषभ राशि, जिन लोगों की ऑलरेडी बात भी हो रही है, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, भले ही आप लोग कांटेक्ट में हैं, लेकिन
खुशी नहीं फ़ील कर रहे हैं, उतना सैटिस्फैक्शन नहीं फ़ील कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे लग रहा है टॉरस की बात भले ही हो रही है, लेकिन एक-दूसरे को जैसे आप लोगों एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। जैसे एक दीवार सी खड़ी कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में आप अपने पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। एक अधूरापन-सा फ़ील हो रहा है और कुछ चीज़ें ख़त्म ही करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं, कई बार होता है इंसान बात करता होता है, लेकिन मन में ये सोच लेता है कि भई अब ना धीरे-धीरे इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करेंगे, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, या फिर पहले की तरह पार्टनर के लिए केयर नहीं करेंगे, अपना प्यार नहीं दिखाएँगे, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलेंगे। तो किसी चीज़ को आप लोग अंदर ही अंदर दिल में सोच के बैठ गए हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करना है, इस चीज़ को एंड करना है, या इस चीज़ को एंड करने का वक़्त आ गया है। क्योंकि वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो वैल्यू शायद टॉरस या तो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही है, या आपके पार्टनर को आपसे नहीं मिल रही है। तो इस 15 दिन के लिए ना जिन लोगों की बात हो रही है ना, वहाँ पे भी एक रिजेक्शंस वाली एनर्जी एंड रिजेक्शन सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सामने वाला ना खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, अपना 100% नहीं दे रहा, एक-दूसरे को अवॉइड, इग्नोर ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जिसके कारण इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं वृषभ राशि आप लोग। और अगर आप लोग किसी चीज़ को ख़त्म करने के बारे में सोच भी रहे हैं ना, कई बार होता है ना रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे होते हैं, इंसान को लग रहा है यार ख़त्म ही कर देते हैं, लेकिन बात करते रहते हैं, मन में सोच लेता है इंसान। लेकिन वो ख़त्म करना, एंड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट है अभी भी पुरानी चीज़ों के साथ। तो इस तरीके से आप लोगों में ये 15 दिन जाएँगे वृषभ राशि। तो ये 15 दिन मुझे कॉन्टैक्ट वालों में और नो कॉन्टैक्ट वालों में, दोनों में ही कुछ ख़ास नहीं दिख रहे। नो कॉन्टैक्ट का तो साफ़ ही दिख रहा है कि अभी हो सकता है आप लोगों ने ब्लॉक भी किया हुआ है, कुछ लोगों ने एक-दूसरे को खुलकर अपनी रिलेशनशिप में आ ही नहीं रहे हैं और बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी कॉन्टैक्ट नहीं होगा। और जिन लोगों में कॉन्टैक्ट भी चल रहा है, तो वहाँ पे एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी नहीं फ़ील हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अधूरापन-सा है, मिसिंग फीलिंग सी है, एक 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ये है वृषभ राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।